हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। आज पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को समझा था। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। आज हमें समझना है, मतलब प्रॉब्लम्स कुछ करनी है उन पर बेस्ड, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक डिस्कस कर रखी थी चीजें। इम्प्लिसिट फंक्शन समझा था क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में चर्चा की थी, उनका डिफरेंस समझा था। एक्सप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन करना हम लोगों को आता है। इम्प्लिसिट फंक्शन पे कुछ बात करी थी, 2-3 क्वेश्चंस पे बात करी थी। लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। हाँ, आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, जिन पर हम लोग बात करेंगे। जैसे ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ये तो हम बोर्ड में आए हैं। इसे इरेज करने के बाद उन्हें लिखेंगे। जैसे आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पर बेस्ड वो भी करेंगे। जैसे ये एक साल तो यही आया था सीबीएसई बोर्ड में, है ना, ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, किसी साल में पूछा गया। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में तो डायरेक्टली सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव बुक है। एनसीईआरटी बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है। उसमें कुछ चुनिंदा और अच्छे सवाल दिए होते हैं, जो कि बोर्ड कभी भी जब पेपर को टफ बनाना चाहती है तो सीधे सीधे क्वेश्चंस डाल देती है। तो इन अच्छे क्वेश्चंस, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अच्छे ही डिस्कस होंगे। अब यहाँ से तो अच्छे ही होने वाले सारे। बेसिक क्वेश्चन छोटे मोटे को करवा चुके हैं सारे। ठीक है, अब सब कुछ जो भी कंटेंट मिलेगा वो बहुत अच्छे लेवल पर ही मिलेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल्स टू पाई। यार इसमें एक चीज बताओ, ये फंक्शन पूरा क्या है? f ऑफ x, y है भाई। ये फंक्शन f है, ठीक है, जिसमें दो इनपुट हैं, दो इनपुट आर्गुमेंट्स हैं, x और y। या x में भी लगाना पड़ेगा y, देखो दोनों दिख रहा है, x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है। ठीक है, क्या हम इसे किसी भी तरीके से सेपरेट करके इस फॉर्म को, अच्छा इधर पाई को इधर अगर तुम ले आओगे, माइनस पाई इधर कर लो तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म का है, मतलब ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। क्या तुम किसी भी तरीके इस फॉर्म को y = f ऑफ x के फॉर्म में ला सकते हो? क्या सिर्फ y और बाकी सारे x को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि cos के साथ ये xy वाला टर्म जुड़ा हुआ है। इस वजह से हम इसको कभी भी x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। x y एक साथ है तो इस फॉर्म में लाना मुश्किल है। दैट मींस कि ये पूरा जो फंक्शन है ये प्योरली इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है ना, ये कैसा फंक्शन है? ये हमारा प्योरली इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, इसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब f ऑफ x, y बराबर 0 के टर्म को इसमें नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो इसको तो अब सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, क्वेश्चन को फिर से नोट करते हैं। क्या है? sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल्स टू पाई। ठीक, हमें निकालना है dy बाई dx। नीचे को पकड़ा लो, x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, दैट मींस यही है। तो अब इधर भी डिफरेंशिएट करो, इधर भी डिफरेंशिएट करो। मैंने इधर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया, sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल्स टू पाई, मतलब इधर भी dy बाई dx ऑफ पाई। ठीक है, दो चीजें पढ़ रखी थी कि दो फंक्शन हो, उनके बीच में प्लस या माइनस हो तो डिफरेंशियल ऑपरेटर सेपरेट होता है। सेकंड या थर्ड लेक्चर में बात कीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आने चाहिए। डिफरेंशियल इसको जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हो गया sin स्क्वायर y प्लस का dy बाई dx cos xy। और बताया था ये पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी टर्म में करो तो 0 होता है। ठीक, क्यों होता है सब कुछ ग्राफिकली भी समझा चुके हैं। अब देखो यहाँ बात करते हैं, हमें sin स्क्वायर y को इन टर्म्स ऑफ x से डिफरेंशिएट करना है। ठीक, कहते हैं अगर यहाँ पर x लिखा होता तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, sin स्क्वायर x को dy dx ऑफ ये हम कर सकते थे, ये हम आराम से कर सकते थे, है ना। इस चीज को हम लोग आराम से परफॉर्म कर सकते थे, है ना, इस चीज को। ठीक है, कि अगर हमारा ये लिखा होता चीज तो हम इसे परफॉर्म कर लेते। कैसे? यार कहते हैं sin स्क्वायर x है, मतलब ये स्क्वायर से लिख सकते हैं, sin x की पावर स्क्वायर, मतलब x की पावर में sin x तो तुम तब लड़ोगे ना जब तुम इस स्क्वायर से लड़ोगे। ये फॉर्मेट बन रहा है x की पावर n का, तो x की पावर n इस पूरे को x मानो और x की पावर n से लड़ाई करो, तो क्या होगा 2x की पावर n - 1 2 - 1 इनटू किसे x माना था? sin x को। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 2 sin x cos x हो जाता है sin 2x। ये हम कर लेते हैं आसानी से। लेकिन तब जब यहाँ x होता है, यहाँ दिया है y, ठीक, यहाँ क्या दिया है? y दिया है। तो हमने तुमसे बताया ना, तुम्हें जो भी फॉर्मेट अच्छा लग रहा हो अपने अकॉर्डिंग मान लो। तुम इस पूरे को मान लो कि ये x लिखा है, ठीक, तो ये हो गया x। तो sin x का भाई sin स्क्वायर x लिखो, चाहे sin x का होल स्क्वायर, एक ही बात है, पीछे बता चुके हैं। तो अब इसको क्या बोल सकते हो? sin x का होल स्क्वायर, तो पहले इसके स्क्वायर से लड़ना है, तो क्या हो जाएगा 2 sin 2x n x की पावर 2 - 1। अरे यार इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sin y की पावर, है ना। तो अभी तो ये तुम एक चीज करो, है ना, सबसे पहले ये इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। तो तुम्हें तो अभी साइन पे तो बाद में लड़ोगे, पहले तुम्हें इससे लड़ना है, x की पावर n से। ठीक,
x इस पूरे को x मान लो तो d by dx ऑफ x की पावर n, फॉर्मूला क्या होता है nx की पावर n माइनस 1, तो 2 नीचे आया sin ऑफ y। ठीक, अब किसे तुमने माना था x, इस पूरे sin y को x माना था, तभी तुम इस चीज को लिख पाए हो। ठीक, तो अब sin y को तुमने x माना था, तो इसको डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ x। तुम कहोगे अगर x होता तो cos x लिख देते, जैसे यहाँ किया था, यहाँ y है, तुमने कहा उसको मान लो x, तो दोबारा मानना है, पहले इस पूरी चीज को x माना था, अब इसको x मान रहे हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तुम x मान रहे हो दिया y को। ठीक, अब एक बार और मल्टीप्लाई लगा दो, क्योंकि पहले इसे माना था तो मल्टीप्लाई लगाया, अब इसे माना है x तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या हो जाएगा dy by dx। ठीक, dy by dx खत्म हो गया इसका डिफरेंशिएशन, प्लस cos xy, cos xy का डिफरेंशिएशन करना। तो तुम कहते यार इस पूरी जगह अगर x लिखा होता तो हम d by dx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन हमें आता है माइनस sin x, हम कर लेते। हमने कहा तुम्हें नहीं दिख रहा कि पूरी चीज को मान लो कुछ x है, तो d by dx ऑफ cos x है ये मान लो, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। ठीक, अब जिसे माना था उसको भी डिफरेंशिएट करना, तो इनटू लगाओ d by dx ऑफ किसे माना था पूरे को x, xy को, तो हमें xy को और डिफरेंशिएट करना है। तो ये पूरी चीज क्या हो गई 2 sin y cos y क्या हो जाएगा sin 2y, है ना, ये हो गया dy by dx। ठीक, प्लस अंदर और सॉल्व कर ले sin ऑफ xy, और यहाँ पर देखो अब ये प्रोडक्ट रूल, तो एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख के सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रख के जब x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x करोगे तो 1 आता है। ठीक, ये हो गया, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बस इसे हम लोग खोल लेते हैं, sin ऑफ 2y dy by dx प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा sin xy, और यहाँ x आगे ले dy by dx माइनस का sin ऑफ xy, और ये y बराबर 0। भाई इसका इससे मल्टीप्लाई कैसे प्लस माइनस खोल दिया। ठीक है, अब इसे हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक, तो dy by dx को जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin ऑफ 2y माइनस का x sin xy, dy by dx कॉमन लिया, उसको उधर भेज दिया y sin ऑफ xy। ठीक, dy by dx ऐसे रखा, ठीक, उससे नीचे भेज दिया, तो y sin ऑफ xy अपॉन sin 2y माइनस का x sin xy। ठीक, ये हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन हम लोग ने परफॉर्म कर लिया। ठीक है, इस तरीके से इसे हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार इसको फिर से देखिएगा, समझिएगा कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं था, है ना। इन दोनों फंक्शन को तो dy dx डिस्ट्रीब्यूट किया, कांस्टेंट का 0 होता है, बस इसी चीजों का भी यही बस ये चीजें समझनी है तुमको, बस यही है जो रहता है, और इस कठिन कुछ नहीं है ना, कठिन नहीं है यार। देखो सब इसको sin स्क्वायर y को हम sin y का होल स्क्वायर, तो sin से तो तुम तब लड़ोगे जब इसकी पावर 2 से लड़ो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा लगा, हमने कहा बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हमेशा याद रखो, x की पावर n हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया, log x हो गया, e की पावर x हो गया, ये जो बेसिक sec x हो गया, है ना, tan x, इन सब की जो बेसिक डिफरेंशिएशन है आपको याद होने चाहिए। ये आपकी स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूलेज हैं, जो याद होंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूलेज को बना लेंगे। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है x की पावर n वाला, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, यहाँ sin x दिख रहा तो मान लो पूरे को x है, x मान के किया तो तुमने ये चीज लिख दी, n x की पावर n था तो n नीचे आया, ये पूरा x लिखा, n -1 तो 2 - 1 ये हो गया। तुरंत मल्टीप्लाई लगाओ क्योंकि तुमने इस चीज को x मान के सॉल्व, तभी तुमने इसको x माना तभी ये लिख पाए, नहीं तो ना लिख पाते। ठीक, तो अब इसको पूरे को x माना तो डॉट लगाया, sin y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x, कहते हैं sin y है, अगर वो x होता sin x तो हम लिख देते, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता, तो हमने कहा sin y है ना, तुम्हें कौन सा याद है, तुम्हें याद है sin x का इन टर्म्स ऑफ x डिफरेंशिएशन, तो तुम इसको क्या मान लो कि y को मान लो x है। ठीक, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, तुमने y को x माना बट दिया y, तो जो होता है लिखा y जाता, मानते हैं मन में x, जिससे हम जल्दी से सॉल्व कर लें। फिर इनटू इसलिए लगाया क्योंकि y को तुमने फिर x माना था, तो dy by dx जितनी बार मानते जाओगे, करने के बाद मल्टीप्लाई, करने के बाद इनटू लगाते जाओ, जितनी बार मानोगे उतनी बार मल्टीप्लाई, सिंपल सा बेसिक रूल है। इसी तरह से यहाँ पे इस चीज को किया, प्रोडक्ट रूल का भी सारा एप्लीकेशन हो जाएगा। तो बेसिक चीजें याद होगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, कांस्टेंट का 0 होता है, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, सब कुछ, तो कभी कुछ दिक्कत आएगी नहीं, सब बेसिक से लेकर के चले हम लोग, अभी भी समझा रहे हैं डीप में जाकर के, अभी भी कोई किसी को कोई नया जुड़ा हो दिक्कत ना। ठीक है, वैसे जो स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े होंगे इस लेक्चर सीरीज में,
उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यहाँ तक इन लोगों को समझ में आना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पर बात करें, ठीक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos y is equals to x cos a plus y, prove that dy by dx is equals to cos square a plus y into cos square a plus y upon sin a into sin a, ये हमें दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना ये सोचो। पहली बात तो ये देखो कि ये जो है ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन है। कैसे है समझ में आ ही आएगा यार। ये देखो जो भी फंक्शन y इक्वल्स टू fx के फॉर्मेट में तुम्हें चेंज होते ना नजर आए वो हमेशा सारे इम्प्लीसिट फंक्शन होते हैं। यार यहाँ पे इसको खोलोगे तो cos a into sin y माइनस sin a into cos y है ना, कुछ कॉमन लेके इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, देखते ही नजर आ जाता है ये कन्वर्टेबल नहीं है। ये f of x, y बराबर 0 की, अरे इसको इधर ले जाना, माइनस में बराबर 0 हो जाएगा। f of x, y बराबर 0 की फॉर्म है ये इम्प्लीसिट, प्योरली इम्प्लीसिट फॉर्म है। हमें चेक करना होता है क्या ये इस फॉर्म में चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। हमें दिख गया नहीं होगी यार, cos a plus b का फॉर्मूला था cos a cos b minus sin a sin b, तो एक साथ इसके साथ y आएगा, एक बार sin के साथ y आएगा। कॉमन लोगे तो भी y डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं नजर आ रहा है, करके देख लेना अपने आप, ठीक है, नहीं होगा। मतलब ये प्योरली इम्प्लीसिट फंक्शन है। हमको किसके टर्म में, हमें dy by dx निकालना है। dy by निकालना क्या है, प्रूव करना है। प्रूविंग बहुत आसान होती है, ठीक, निकालना एक बार फिर भी थोड़ा सा टफ पड़ता है। प्रूविंग बहुत टेक्निकल चीज होती है, दिमाग लगा के तुम प्रूव कर सकते हो चीजों को। कैसे देखो, एक अगर तुम बेसिक सी चीज देखो, कुछ लोग इसको ऐसे परफॉर्म स्टार्ट करेंगे, चलो समझा देते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos y को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स, भाई y को मानो x लिखा है, तभी तो तुम cos y को x के टर्म में डिफरेंशिएट कर पाओगे। जब तुम y को x मानोगे तभी तुम x के टर्म में cos y को डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक। तो इसको माना x, ये लिखा है, मान लो ये cos x लिखा है, तो cos x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x हमने पढ़ा है माइनस sin x। तुमने माना, लिख मत देना x क्योंकि था y, अब तुरंत इंटू लगाओ क्योंकि यहाँ मान के काम हो रहा है। माना किसी x था y को, तो y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x इतनी बार हमने पढ़ा है dy by dx, ठीक। इधर हो गया, अब इधर भी करेंगे वही काम। अब इधर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा भाई, dy by dx इधर लाओगे, एक फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन ये है, बीच में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल से डिवाइड हो। तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखे dy by dx ऑफ सेकंड फंक्शन a plus y है ना, और फिर सेकंड फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट रख के, cos था ना, sin के लिख रहे हैं, cos है यार। सेकंड फंक्शन को हम लोग ने कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इधर तो हम लोग डिफरेंशिएट करके ही आए हैं। sin of y d by dx इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, हाँ तो अब ये x ऐसे ही, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो cos a plus y को तुम x के टर्म में तभी डिफरेंशिएट कर सकते हो जब इस पूरी चीज को क्या मानो, इस पूरी चीज को x मानो। cos ब्रैकेट में a plus y आर्गुमेंट में, cos a plus y को तुम x के टर्म में तभी डिफरेंशिएट करते हो जब इस पूरी चीज को x मानोगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है, माइनस sin x। तुमने x माना, दिया है जो वही लिखते हैं इनटू, क्योंकि यहाँ मान के काम हो रहा है। किसे x माना था, a plus y को, ठीक। तो इसको और डिफरेंशिएट करना, साइड में कर लो चाहे, ठीक। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो a का डिफरेंशिएशन टू 0, x का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 dy by dx आ जाएगा, सिंपल, ठीक। प्लस, अरे समझ में आया ना, cos को हमने कर लिया, फिर इनटू इसे x माना था तो हमने साइड में लिख लिया dy by dx ऑफ a plus y, ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, a का 0 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x dy by dx, तो ये प्लस ये यही आ जाएगा, तो इसको सीधे लिख दिया, ठीक। अब इसे हमने ऐसे कांस्टेंट ही रखा हुआ है a plus y इनटू ये 1 हो गया, ठीक। अब समझो dy by dx हमको यहाँ मिल गया, इसको एक तरफ ले आओ। अच्छा एक चीज देखो है ना, तो अब देखो दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा x sin ऑफ a plus y dy by dx, इधर आ गया ये माइनस का sin y dy by dx इज इक्वल्स टू cos ऑफ a plus y, ठीक। dy by dx हमने कॉमन लिया, ठीक। x sin ऑफ a plus y माइनस का sin y बराबर cos ऑफ a plus y। अब इस चीज को नीचे भेज देंगे, है ना, इस चीज को नीचे भेज देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, x sin ऑफ a plus y माइनस का sin ऑफ y, है ना, ये हटा दो यहाँ से, ये आ गया dy by dx हमारा, dy by, ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखो पूछा क्या था, ये cos स्क्वायर a plus, वहाँ अच्छा एक चीज देखो, यहाँ x आ रहा है, यहाँ पूरे टर्म में x है ही नहीं, देखो x दिख रहा है,
अब ये चीज जब देखो कोई भी अगर जितने दिन हम पढ़ाते आ रहे हैं तो किसी को भी ये समझाएंगे वो इसी तरह सॉल्व करेगा, हमें पता है, क्योंकि इसी तरीके से फॉरवर्ड हम लोग चलते आ रहे हैं। यहाँ गया फंस, यहाँ x भी दिख रहा है, वहाँ x नहीं दिख रहा था। तो ये जो x की कहानी है ना, यही तुमको वहां तक ले जाएगी। कैसे समझो? x यार देखो, यहाँ पे जब हम x को डिफरेंशिएट कर, x को अगर तुम किसी के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये x बना रहेगा, x बना रहेगा तो x यहाँ दिखेगा। x तो तुमने क्या करा, x को इसके साथ रखा, प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट किया, तो x देखो एलिमिनेट होता नहीं दिख रहा है यहाँ पर। dy/dx को कॉमन लिया, x साथ में चला गया चिपक करके, ठीक। x यहाँ से तुम एलिमिनेट नहीं कर पाओगे इस तरीके से, स्टैंडर्ड जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं। बट अगर हम देखें तो dy/dx में x है ही नहीं। जब x का टर्म नहीं है, दैट मींस कि तुम्हारे दिमाग में ये कोई मतलब रटने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे आएगी। कैसे आएगी वो समझने की बात ये है कि यार जब वहां पर x है नहीं तो इसका मतलब ये इस x को हमें एलिमिनेट करना है, मतलब x को हमें x आ ही ना, dy/dx मतलब x का टर्म खत्म हो जाए यहाँ से। और इस तरीके से करेंगे तो x कभी कोई जिंदगी में x को नहीं हटा पाएगा, dy/dx x के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो मतलब ये वो जो प्रूफ करना है वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक। गलत नहीं आया है dy/dx, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx ये भी आएगा, गलत नहीं है, बट इसमें x के टर्म में आ रहा है, वहां पे x एलिमिनेटेड है, ठीक। या तुम एक काम कर सकते हो, है ना, काम ये कर सकते हो कि x जैसे ये लिखा है तो x बराबर क्या लिख सकते हो, cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस y, ठीक। अब यहाँ लगा दो इसको, ठीक, यहाँ लगा दो इसको, तो ये तुम्हारा परफॉर्म हो जाएगा। देखो एक बार करके दिखा देते हैं, ठीक, क्योंकि x हमें एलिमिनेट ही तो करना है। x यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, x नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने x यहाँ से निकाल लिया। भाई x क्या होगा हमारा, cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस y, उठा के यहाँ लगा देंगे, x हट जाएगा, क्योंकि x बराबर यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी a प्लस y है, तो x यहाँ जब हटाओगे तो सब a y में आ जाएगा उसी। तो शायद फिर कट पिट के वो बनता हुआ देख लेते हैं कैसे बन रहा है, cos ऑफ a प्लस y अपॉन यहाँ पे क्या था, cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस साइन वाई, ठीक। एलसीएम ले लेना यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ a प्लस वाई अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे जब इसको cos ऑफ a प्लस वाई तो ऊपर जाएगा तो स्क्वायर बना देगा, और नीचे बन जाएगा cos y इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस का साइन y इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई, ठीक। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ये ऊपर अब कुछ बनता नजर आ रहा है, देखो, है ना, ऊपर क्या आ रहा है, कुछ बनता हुआ। एक सेकंड जरा रुकना, क्वेश्चन बता सकते। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी यार, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा था, ये दो ऐसे लिखे हुए थे, है ना, सॉरी फॉर दैट, स्क्वायर नहीं लगे थे वो, मतलब हमने ध्यान ये आया कि cos स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर दो बार लगे, एक्चुअली ये लिखा है ना, अब इसको लिखोगे तो यही आएगा, है ना, ये चीज, वो स्क्वायर वहां पर नहीं लगे थे, आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक। ये चीज आ गई। अब देखो, अब ऊपर बनता दिख रहा होगा, अरे cos a प्लस वाई इंटू cos a प्लस वाई को cos स्क्वायर a प्लस वाई लिख सकते हैं, तो भाई ऊपर तो बन रहा है। नीचे देखो, अच्छा एक चीज समझो, इसको थोड़ा, इसको अच्छा ऐसे लिख देते हैं, देखो इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। अगर हम इसको sin a प्लस वाई को आगे लिख दें और cos y को पीछे कर दें, cos y यहाँ माइनस का cos a प्लस वाई को यहाँ आगे कर दिया और sin y को पीछे, देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, यहाँ पे a क्या है हमारा a प्लस वाई और b क्या है यहाँ पर 1। देखो अब इसको यहाँ a लगाओ, sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b, क्या होता है sin a माइनस b। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, sin a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, तो अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ऊपर जगह में जो इरेज करा ऊपर से, है ना, dy/dx इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये चीज, हाँ इसको ऐसे लिख लिया था, तो यहाँ ऊपर तो cos स्क्वायर a प्लस वाई बन गया अपॉन sin a cos b माइनस cos a sin b, क्या होता है sin a माइनस b, तो sin a क्या था a प्लस वाई माइनस b क्या था माइनस वाई, कट गया, क्या आ गया dy/dx हमारा आ गया cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ठीक। यही हमें प्रूफ करना था। अरे इसको दो बार लिख देना अगर वो उस फॉर्मेट में लाना, वो वही चीज है, ठीक। तो हमने dy/dx स्टैंडर्ड किया और ला करके यहाँ पे इस x वहां पे नहीं दिख रहा था चूंकि, तो x को हमने यहाँ से निकाल करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना, x को वहां से एलिमिनेट कर दिया, या x की वैल्यू जो थी y और a के टर्म्स में उसको यहाँ ला करके सब्स्टिट्यूट करा और सॉल्व किया, तो हमारे इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। कितनी बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसको देखो करने का एक और तरीका तुमको बता रहे हैं,
यहीं पे मतलब सब्स्टिट्यूट ना करना पड़े तुमको, उसके एक तरीका देखो कैसे, थोड़ा सा वो जल्दी भी है। x को ऐसे रख लो, x को सीधे लिख लो cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस y। अब y के टर्म्स में तुम डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, ठीक। अब डिफरेंशिएट कर दो, ठीक। अब डिफरेंशिएट कर दो तो x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 1 होता है। यहाँ डिवीजन रूल लगेगा तो डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखें, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो cos y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, sin y dy by dx आएगा, ठीक। माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर, तो cos ऑफ a plus y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा, माइनस का sin, अब ये हम डायरेक्ट नहीं बार नहीं बताएंगे, मानना ये सब आ चुका है, ठीक। और a plus y जिसे माना था a plus y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x dy by dx, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos ऑफ a plus y का स्क्वायर, इसे इधर भेज दो, cos ऑफ a plus y का होल स्क्वायर बराबर cos ऑफ a plus y, ये माइनस आ गया हो गया sin y dy by dx, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos y sin ऑफ a plus y dy by dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है cos a plus y का होल स्क्वायर dy by dx इधर से कॉमन लेते, ठीक है, dy by dx। तो पहले पॉजिटिव वाली चीज जैसे उसको ऐसे लिख दिया sin ऑफ a plus y into cos y, अब माइनस वाला लिख देते हैं क्या, cos sin y, cos को लिख देते हैं cos ऑफ a plus y into sin y, ठीक, dy by dx है। अब देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, ठीक, cos स्क्वायर cos स्क्वायर मिलेगा, ये क्या लिखा है, अरे भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो या तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखो या यहाँ स्क्वायर लिखो, ठीक है। तो इधर आ जाए cos स्क्वायर a प्लस y बराबर dy by dx। अच्छा थोड़ा नीचे लिखते तो मेरी राइटिंग है भी गंदी, तो नीचे लिखते तो और गंदी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है, sin ऑफ a माइनस b, ठीक, ये कट गया, sin a बचा, तो dy by dx क्या हो जाएगा, इधर चलो इधर लिख देते हैं साइड में, ठीक, dy by dx क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a plus y, ये cos स्क्वायर a plus y को ऐसे लिख सकते हैं ना, a plus y into cos of a plus y, और ये sin ये नीचे आ जाएगा, sin, देखिए वो ऑर्डर, तो दो मेथड बताए, एक तो जैसे तुमने ये वाला क्वेश्चन को परफॉर्म किया था वैसे ही परफॉर्म करते चले जाओ, dy by dx निकाल लो, x दिखेगा वहां पे, यहाँ पे x नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ x को एलिमिनेट करना है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के जहाँ x था वहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो y और a के टर्म्स में dy by dx पूरा बन गया, थोड़ा सा फॉर्मेट को तुम सिंपलीफाई करोगे इस फॉर्मेट में मिल गया हमको, ठीक। दूसरा तरीका था कि हमने स्टार्टिंग में ही x को इस फॉर्मेट में लिखा और फिर हमने स्टार्टिंग में ही देखो जैसे ही x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x किया तो वो 1 होगा, x यहीं पे ही एलिमिनेट हो गया, अब जो dy by dx निकलने वाला है वो वहीं बन गया है। तो वहां पे ये एलिमिनेशन का थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी दिया हुआ था, ये एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो अब दोनों मेथड समझा दिए, दोनों मेथड से इस चीज को करवाया है, ठीक। अब आप लोगों को ये काम है इसी के तरीके से है ये क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ये थोड़ा सा साइन के टर्म्स में है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को परफॉर्म करिए आप लोग, है ना, करिएगा आप लोग, अपने आप अटेम्प्ट करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेगा, हम अगले टर्म में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम है, बस उसी तरीके के एजेंडे पर हमको चलना है जैसे उस क्वेश्चन पे काम किया था, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग नोट कर लीजिए इसे तब तक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया, इफ √1 - x स्क्वायर प्लस √1 - y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में x - y, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल्स टू √1 - y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 - x स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे तुमको एक चीज दिखेगी कि यहाँ पे a नहीं है, dy by dx में a कहीं नहीं आ रहा, दैट मींस कि a को हमें एलिमिनेट करना, ठीक। अब कैसे एलिमिनेट होगा, तो स्टार्टिंग में एलिमिनेट करके चलते हैं ना, a को यहाँ रखो और इसको नीचे भेज दो, सिंपल। इसको क्या कर दें, x - y को नीचे भेज दिया, ठीक, इसको हमने नीचे भेज दिया, यहाँ ले बराबर a। अच्छा ये पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके और आसानी से हो जाएगा, बट अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है तो हम उस तरीके से नहीं जा रहे हैं, ठीक। इस तरीके से क्योंकि हमें पता है dy by dx में a नहीं दिख रहा है, दैट मींस कि a को हमें एलिमिनेट करना है। डिवीजन रूल थोड़ा सा बड़ा लगता है लोगों को, लेकिन यार अब इसमें करना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तो उस कंपैरिजन में अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हुए लाएंगे तो ये नहीं आ पाएगा, आप लोग करना है एक बार। अब हम हर बार मेथड दिखाएंगे तो बहुत लेट होगा,
आप समझना इसको, इस क्वेश्चन को जैसे ये क्वेश्चन को स्टैंडर्ड तरीके से लाए, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड तरीके से करते हुए लाए, मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसको भी करना। तो देखना ये चीज बहुत दिक्कत करेगी आने में। और इस तरीके से क्यों ये चीज, ये कहां से मेरे दिमाग में आया, हर चीज का लॉजिक समझो, क्योंकि हमें पता है dy/dx में a कहीं नहीं है, तो a को हम कर देंगे एलिमिनेट, एक अकेला छोड़ा और सबको इधर ले आए। अब हम लोग x के टर्म में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे भाई, ये एक फंक्शन है न्यूमरेटर में, दूसरा फंक्शन है डिनोमिनेटर में, लगने वाला है डिवीजन रूल। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ √1 - x² प्लस का √1 - y²। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x - y अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये आ गया, और a का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 0 ही होगा क्योंकि a इज अ कांस्टेंट। आप समझो, अब इन्हें डिफरेंशिएट करना है। एक्चुअली पता है ये तुमको लग रहा होगा यार बड़ा लंबा है, हम तुम्हें एक चीज सिखाते हैं। 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ x। ये कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, बट आज तुमको एक चीज याद करवाते हैं। कभी भी √x हो उसको लिख दो 1/2 √x। ठीक, अब यहाँ पे इस पूरी चीज को अगर x मानो तो 1/2 √x, अब जिसे माना था उसका डिफरेंशिएशन √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। अरे रटने की बात नहीं है यार, x की पावर 1/2, 1n बाहर आया, x की पावर 1/2 - 1, ये हो जाएगा -1/2। ठीक, x की पावर -1/2 1/2 x की पावर 1/2 मतलब 1/2 √x। तो √x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 1/2 √x होता है। ठीक, तो अब कहोगे यहाँ पे तो x है नहीं, हम कहेंगे मान लो, वही यार अपना बेसिक से फंडे, कोई दिक्कत की बात है। मान लो ये x है तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो √x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है 1/2 √1 - x² इनटू 1 - x² को x माना था, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 - x² का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x ये हो जाएगा प्लस, इसको भी यही करेंगे। अब ये कहोगे √1 - y² है, इसे इन टर्म्स ऑफ x डिफरेंशिएट करना, कहोगे हमें √x का आता है कि 1/2, हम कहेंगे इस पूरी चीज को x मान लो, तो अब लिख दो 1/2 √1 - y² इनटू 1 किसे माना था x 1 - y² को, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस y² में अगर y² का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x कैसे करेंगे, x² होता तो हम लिख देते 2x, कहोगे y² आप कैसे करें, हम कहेंगे y को x मान लो, तो y को अगर x मानोगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x इनटू किसे माना था x y को, तो y का डिफरेंशिएशन और कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x dy/dx। हो गया ये। ठीक, ये पूरी चीज हो गई। अब ये इसका हो गया, अब माइनस इसको ऐसे लिख देंगे 1/1 - x² प्लस √1 - y² इनटू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x dy/dx अपॉन ये ऐसे रहेगा, इसे तो डिफरेंशिएट करना नहीं, 0 = 0। ठीक है, अब समझो, अब थोड़ा सा हम लोग उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक, x - y ये हो जाएगा 1/2 √1 - x², ये हो जाएगा, इधर माइनस का 2x है भाई, ये तो ये माइनस का 2x यहाँ पे आएगा, 2 से 2 काट देना तो क्या बचेगा सिर्फ माइनस का x। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आएगा 2x था ना, 2y यार क्या लिख रहा है भाई, x को y को x माना था ना, तो 2y ही तो लिखेंगे, माना x था, गलती गई हमने भी कर दी, माना यहाँ पर x था लेकिन था तो y, तो x² का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 2x, तुमने माना लिखा y था तो y लिखेंगे। ठीक, प्लस अब इसको 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का y अपॉन √1 - y² dy/dx। ठीक, ये हो गया, फिर माइनस √1 - x² प्लस √1 - y² है ना, ये इससे इस मल्टीप्लाई करने पे भाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 से ये चीज हो गया, और एक बार इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा √1 - x² प्लस का √1 - y² है ना, √1 - y² और ये dy/dx। ठीक, अपॉन x - y का होल स्क्वायर, ऐसे ही चल रहा है, ये 0 हो गया। ठीक, अब देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको जो हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक, हमको ऊपर इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे देखते हैं x - y को भी हम लोग क्या कर ले, डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो माइनस का x × x अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई इसको इससे कर, अब इसको इससे कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये हो गया। इधर तो इधर ये वाला है क्या था, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इसको ऐसे खाली छोड़ दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये, और अपॉन में क्या आ गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। इस चीज को हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब इसे भी हम लोग हटा ही देते हैं, साथ साथ नोट करते चलिए, समझते चलिए। कॉमन है ना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का x माइनस वाई इंटू वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने ये कॉमन ले लिया। अब क्या आया, इसे लेना। ठीक, तो ये माइनस का ऐसे ही आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का x इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर 0। और नीचे देखो क्या आ रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इस x माइनस वाई के होल स्क्वायर को इधर भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। ठीक, अगर तुम इस चीज हमेशा भी ये क्वेश्चंस में आगे भी काम आएगा, डिनोमिनेटर को क्या तुम इधर भेज सकते हो अगर 0 लिखा हो? हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये 0 हुआ, हो सकता हो, संभावना हुई, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिनोमिनेटर टू बी 0, देन वी विल नेवर सेंड इट टू दिस साइड। हम इसको कभी भी दूसरी तरफ नहीं भेजेंगे। अगर या तो ये पक्का वाला 0 हुआ तब तो भेज ही नहीं सकते हैं, ठीक, और अगर ये इसके 0 होने की संभावना हुई तो भी हम इसको उधर नहीं भेजेंगे। ठीक है, नहीं भेज सकते। अभी आगे और क्वेश्चन को समझाएंगे। ऐसा इसलिए है कि भाई यहाँ पे हम कुछ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई चीज मिलेगी हमको, ठीक, और इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगर ये 0 हो चुका, अगर इसकी संभावना हुई 0 होने की, तो ये 0 हो जाएगा इधर, तो 0 इंटू समथिंग, इधर 0 और इधर कुछ आ रहा है, इधर कुछ आ रहा है, उधर 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मिलेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, और उधर 0 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये चीज अभी आगे कैलकुलेशन में पढ़ेंगे तो और समझ में आएगी। खैर अभी के लिए बता दें, कभी भी अगर तुमको ये लगे कि इसकी संभावना 0 होने की है तो तुम इसको कभी भी इधर नहीं भेजना। अरे पता कैसे चलेगा इसकी संभावना 0 होने की है या नहीं है, समझाते हैं। देखो अगर एक बात बताओ, अगर x और y बराबर होंगे तभी x ये चीज 0 होगी। जब भी x और y बराबर होंगे तभी तो ये चीज 0 होगी ना। मान लो x और y कुछ भी हुए, हमने कहा कि मान लो x और y को हमने 4 और 4 ले लिए, तो यहाँ 4 4 लगाओगे ये 0 हो जाएगा। यहाँ 4 लगाओगे तो 4 4 से 16, यहाँ 4 4 ये इमेजिनरी पार्ट बराबर 0 नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंड साइड इमेजिनरी है, राइट हैंड साइड 0 हो ही नहीं सकता। मतलब अगर मान लो इमेजिनरी नहीं भी है तो इसको सॉल्व आउट करने पे कुछ वैल्यू मिलेगी, वे भी मान लो इमेजिनरी नहीं, लेकिन उधर पक्के से 0 होने वाला है। तो मतलब x और ये इक्वेशन ही ये बयां कर रही है कि बाबूजी x और y कभी भी बराबर होंगे ही नहीं। x never equals to y, then only this equation holds true। एक मैथ्स है, इसको थोड़ा थोड़ा फील किया जाता है, क्वेश्चंस को समझा जाता है ना। ये चीजें तुमको कोई नहीं बताएगा, जल्दी ये तुम्हें अंदर की बातें समझा रहा है। ये इक्वेशन होल्ड ट्रू तभी करेगी जब x और y बराबर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने x और y को बराबर लिया तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे कोई वैल्यू मिल के आ जाएगी। अभी इमेजिनरी पे हम खैर बात नहीं कर रहे, तुमको लग रहा होगा इमेजिनरी आती है, बट अभी इमेजिनरी नहीं पढ़ा, छोड़ो। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी सॉल्व करके, भाई इधर भी तो 0 नहीं बन रहा ना, उधर ऐसा होता कि भाई अगर हम x और y बराबर ले रहे हैं तो इधर 0 बन रहा हो तो इधर भी 0, तो बैलेंस है 0 = 0। बट ऐसा नहीं हो रहा है, इधर लगा रहे हैं तो 0 बन रहा है, इधर लगा रहे हैं तो कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू मिल रही है इधर और उधर 0 और कह लो बराबर हो ही नहीं सकता। ये इक्वेशन होल्ड ट्रू करेगी ही नहीं if x = y। दैट मींस कि x और y इस क्वेश्चन या इस इक्वेशन के लिए होगा ही नहीं, मतलब ये कभी 0 बनेगा ही नहीं, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसको उधर भेज सकते हैं। ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहे, है ना, तो हम इसे आराम से उधर भेज सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। ठीक, तो अब ये तो हम यहाँ से श्योर हो गए कि x और y कभी भी बराबर होंगे नहीं, इसका मतलब ये कभी भी 0 होगा नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसको हम बिना किसी तकलीफ के उधर भेज सकते हैं।
ठीक, तो ये सिद्धांत याद रखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाओ जब डिफरेंशिएट करके, तो डिनोमिनेटर को तुम उधर अगर भेजो जब तुम ये पक्के हो कि इसके जीरो होने की संभावना है नहीं किसी भी केस के लिए, एक्स और वाई कुछ भी लगा लो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तो तुम उसको पक्के से उधर भेज दो कि भाई एक्स और वाई हम कुछ भी लगाएंगे, एनीथिंग वी विल put here, any value of x and y we will put here, it will always comes positive, and if we turn so we can definitely put it on that side, ठीक है, हम आसानी से इसको उधर रख सकते हैं। लेकिन अगर इसकी संभावना हुई किसकी, जीरो बनने की संभावना होती है अगर, ठीक, जीरो बनने की संभावना अगर इसकी मिलती है तो फिर ये दिक्कत कर देगा, ठीक, अगर इसकी जीरो बनने की संभावना हुई है ना, या जीरो हुआ तो हम इसे कभी भी उधर नहीं भेजेंगे, ये छोटा सा सिद्धांत। तो अब हम इसे वहां आराम से भेज उधर इसको उधर भेजोगे तो ये चीज जीरो ही हो जाएगा आराम से, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है। अच्छा, ये कॉमन हमने ले ही रखा डी बाई डी, इसको भी उधर भेज दें, इसको भी जब उधर भेजोगे तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, देखो कैसे, यहीं पे बता देते हैं, ये हो जाएगा हाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर भी सॉल्व करो, इधर भी सॉल्व करो, डी वाई बाई डी एक्स, इसका एलसीएम लिया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको इससे पूरा खोल दो एक्स वाई माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व कर लो, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब देखो ये वाई स्क्वायर से प्लस का वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर भी सेम है इधर भी सेम, कट गया, वाई इस चीज को उधर भेज दो, ये इक्वल यहाँ लगा दिया, ये उधर जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी बाई डी एक्स हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसका और एक आसान तरीका था, अगर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैरी आउट किया होता तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते, बट अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है तो हम उस तरीके से नहीं गए, ये भी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, है ना। लेकिन अगर हम लोग स्टैंडर्ड जैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए, इसको डिफरेंशिएट किए, दोनों तरफ dx के इस तरीके से अगर इसको करते ना तो a एलिमिनेट करने में बहुत दिक्कत हो जाती थी। यहाँ पे तो चलो x आसानी से एलिमिनेट हो गया था, यहाँ पे a एलिमिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, आप लोग करके देखना इसको घर पे, ठीक है, पता चलेगा ये क्यों हमने स्टार्टिंग में a को इधर रख करके डिवीजन रूल से इसको सॉल्व करने का प्रयास किया और a को वहीं पे एलिमिनेट कर दिया, तो थोड़ा जल्दी आ गया, फिर भी लंबा है, ये बिल्कुल आसानी से इनवर्स से होगा। अभी इनवर्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन नहीं आता, इसलिए अभी उसके बाद नहीं करते, ठीक है। धीरे धीरे जैसे आगे इनवर्स कर लेंगे तो हम क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस ही ज्यादा होने हैं, कॉन्सेप्ट हमने बहुत सारे बता चुके हैं, क्वेश्चंस से ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हाँ, जितने क्वेश्चंस आज डिस्कस हो रहे हैं उनको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा एक बार। अब यहाँ से आप लोग जितने क्वेश्चन आज यहाँ क्लास में होते हैं उतने घर पे फिर से लगाइए अपने आप से, ठीक है, तो प्रैक्टिस होगी। हाँ, तो अब लास्ट क्वेश्चन पे और बात करनी है, ये थोड़ा सा डर लग रहा होगा देख के, बहुत आसान होता है ये, y is equals to अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x, इसी तरह से फिर ऐसे अंडर रूट cos x प्लस डॉट 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 चलता चला जा रहा है, ठीक। ये देखिए हमको प्रूफ करना है 1 माइनस 2y dy बाई dx बराबर sin x से प्रूफ करना है। आप कहोगे ये सब क्या नाटक है यार, ये इसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, बिल्कुल चलता चला जाएगा, ऐसे चले जाओ, है ना, पहुंच जाएंगे आगे बहुत। तो देखो एक चीज बताओ, ये अगर देखो तो ये सागर है, ऐसे चलता चला जाएगा यार, तुम ऐसे लिखोगे ना, ये ऐसे लिखोगे तो ये cos x आया था, cos x, फिर इसका cos x यहाँ पे cos x, फिर इसका cos x, फिर इसका ऐसे ही cos x, फिर इसका ऐसे ही cos x, फिर ऐसे ये चलता ही चला जाएगा, सागर है ये। हमने क्या करा, हमने कहा कि अगर ये पूरी चीज y के बराबर है तो सागर से अगर हम अगर एक स्क्वायर रूट ऊपर से हटा दें, अगर सागर से हम एक बूंद निकाल लें तो क्या सागर में कोई फर्क पड़ेगा? सागर है, महासागर है, सागर ही तो इनफाइनाइट तक जल, अनंत है, अनंत सागर भी अनंत होता है। सागर से तुम एक लोटा पानी निकाल लो, तो सागर से अगर तुम क्या एक लोटा पानी निकालते हो तो क्या सागर सागर नहीं कहलाता है? तब भी वो सागर कहलाता है। यही चीज यहाँ पे यार, हमने सिर्फ एक ये cos x वाली टोपी हटा दी,
तो भी तो मौसम वही है जो ये है, ट्रेंड देखो है ना, टेंडेंसी देखो है ना, वही है। अगर तुम एक cos x की टोपी हटा दो तो क्या ये y से कुछ और कहलाने लगेगा? अगर ये पूरी चीज सागर थी, उसमें से एक लोटा पानी, बस ये अंडर रूट ये वाला ऊपर वाला cos x हमने हटा दिया, तो भी तो ये उसी तरीके से रहेगा, रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट, ऐसे चला जाएगा। एक ही चीज को हटा, एक ही लोटा पानी तो निकाला, तो क्या ये y नहीं कहलाएगा? अगर सागर बराबर ये है, उसमें से एक लोटा पानी निकाल लिया, तो क्या ये जो बचा है ये सागर नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। वही चीज है यहाँ पे, ये पूरा y है और ये बहुत बड़ा y है ना, इससे हमने जरा सा एक टोपी निकाली, तो क्या ये y नहीं कहलाएगा भाई? इसमें से अच्छा देखना है ना, और लिखते हैं दो चार है ना, प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमने क्या करा, हमने ये वाली टोपी हटानी है ना, ऊपर वाली ये हटानी है ना, तो क्या ये जो है ये y अभी भी नहीं है क्या? y तो अभी भी ये डॉट 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 चलता चला जा रहा है, थोड़ी सी चीज तो निकाली, ये भी y के ही बराबर है। सागर था, सागर में से एक चुल्लू पानी निकाल लिया, ये भी सागर ही कहलाएगा, यही चीज है। ठीक, अब देखो हाँ, तो हम क्या है, हमने मान लो कि मतलब हम इसको भी y ही कह सकते हैं, ठीक, cos of x प्लस y, इस पूरी चीज की जगह ये भी, क्योंकि अनंत तक चलता चला, एक ही ऊपर वाला हटाओ, ये भी वैसे ही चलता चला जा रहा है, तो मतलब हम इसकी जगह पे भी क्या y लिख सकते हैं। अब देखो आराम से क्या कर लो, इसे डिफरेंशिएट कर लो, क्या दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। चलो पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते, थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। cos of x plus y on squaring both side, और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा dy by in terms of x, बहुत बार बताया, बार-बार अब नहीं बता पाएंगे। cos x का डिफरेंशिएशन in terms of sin x minus sin x हो गया, ठीक। cos x था ना, x का डिफरेंशिएशन x करना, आराम से लिखो, y का dy by dx, ठीक है। हाँ, तो इसको जो है इसको इधर भेज दो, sin x को इधर ले आओ, sin x को इधर ले आओगे तो sin x पॉजिटिव का हो जाएगा, और इसको उधर भेजोगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो dy by dx minus 2y dy by dx, इसको कॉमन ले लो, dy by dx, तो ये क्या आ गया 1 minus का 2y बराबर sin x, dy by dx क्या हो गया sin x upon 1 minus का, ठीक। ये भी यही बुक करना था, सीबीएसई किसी साल में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग ने आज यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार अपने और आइए, तो होमवर्क नहीं है, करना ही है, सारे एक बार लगाइएगा, अच्छे क्वेश्चंस थे। बोर्ड्स में इसी तरीके के जब 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में जैसे भी आता हो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार आप लोग डिस्कस अपने जो है लगाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। हमने यहाँ डिस्कस ना आए तो पीछे वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा क्या स्टेप परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अरे इसको बस ध्यान रखिएगा, है ना भाई, इससे हमने ये हटा दें तो ये y तो ये भी रहेगा, इसकी जगह पूरा y लिखिए, क्योंकि अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट में से एक छोटी सी चीज ही तो हटाइए रखी है, लेकिन इसको भी तो हम अनंत ही कहेंगे। अगर हम एक चीज को हटा दें, एक सागर से एक लोटा पानी निकाल लें, तो क्या सागर सागर नहीं कहलाएगा? सागर ही कहलाएगा। तो ये सागर बराबर ये है, तो एक लोटा पानी को हमने रख लिया, तो बाकी जो बचा वो तो सागर ही है, तो बाई लिखिए, ठीक है। तो आज हम लोग इन्हीं तक चर्चा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पर बात करेंगे, कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक और भी इसको जो है पहुंचाने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को मिल रही है चीजें वो कुछ अच्छे लेवल की है ना। कुछ अभी तो चलो कुछ है नहीं, अभी और आगे चलेंगे तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर होंगे, एडवांस मेंस के क्वेश्चंस भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। जावा की प्लेलिस्ट चल रही है, उस पर भी आप लोग बने रहिए, उसको फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आईसीएसई सीबीएसई जहाँ पे जावा पढ़ाई जा रही है वहाँ तक उनकी आकाश सर की जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग है ना शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ठीक है। आप लोग बताते नहीं हैं, नहीं तो नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हमको ये तो पता चला हमारे साथ लोग कितने जुड़े हैं, कमेंट में कुछ आता नहीं है, तो बट हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है। मन में है विश्वास, तो बस इसी एक आशा के साथ हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग समझते जाइए, आज नहीं तो कल लोग आएंगे, देखेंगे इसे, और कंटेंट बड़ा अच्छा है, ये मेरी गारंटी है, इसकी तो मेरी पूरी मतलब हाँ, हो सकता है कि नॉलेज और भी लोगों को ज्यादा हो मैथ्स में, लेकिन जो मेरा बताने का तरीका है, जो हम जिस तरीके से समझा रहे हैं, सत्यम से ट्रिग्नोमेट्री को ले जा रहे हैं, आकाश सर जावा बता रहे हैं, वो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है बाकी सारी जगह से, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करेंगे, जैसे आज अब अच्छी रोशनी हो गई है, साउंड क्वालिटी भी शायद अच्छी है, दिखने भी अच्छा लगा है। फर्स्ट वीडियो को देखना, आज की वीडियो कंपेयर करना, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, आप लोग उसके साक्षी बने रहेंगे। तो बस बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।